जय बाबा बद्री विशाल जी की। श्री बद्रीनाथ जी धाम के कपाट 15 मई दिन शुक्रवार को सुबह 4:30 पर खोल दिए गए। इस मौके पर श्री बद्रीनाथ जी धाम के मुख्य पुजारी, धर्माधिकारी, अपर धर्माधिकारी व अन्य पूजा स्थलों से जुड़े 11 लोग ही शामिल हुए। वहीं कपाट खुलने के समय धाम में कुल 28 लोग मौजूद थे। कोरोना लॉकडाउन की वजह से इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कपाट खुलते वक्त धाम में श्रद्धालु मौजूद नहीं थे। कपाट खुलने के इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, मास्क पहने गए। इस बार सेना के बैंड की सुमधुर ध्वनि, भक्तों की भीड़, भजन मंडलियों की स्वर लहरियाँ श्री बद्रीनाथ जी धाम में नहीं सुनाई दी। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ द्वार पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रातः 4:30 पर रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी जी द्वारा धाम के कपाट खोल दिए गए। मंदिर के कपाट खुलते ही माता लक्ष्मी जी को मंदिर के गर्भगृह से रावल जी द्वारा मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मी मंदिर में रखा गया। श्री उद्धव जी एवं कुबेर जी बद्रीस पंचायत के साथ विराजमान हो गए। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। हस्तौ प्रक्षालयेत्। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरसुखी पुंडरीकाक्ष भगवान् मुनातो। ओम अपक्रामन्ति ये भूता भूमिसंस्था अपक्रामन्तु भूतानि ओम पृथ्वी मेरी पृथ्वी शुभम संदात मुद्रा आसन पुष्टि बेवा। ओम दिव्य नव धरण्य नव आदर्श ओम नंदाक्षत पुष्पाणि समर्पित पृथ्वीता दालोका देवी त्वं कृष्णात् त्वं धारे महमद्रे पवित्रं गुरुचातनं शिवना पृथ्वीनो भवान् वृक्षराजे धरण्ये नमः भूम्ये नमः आधारशक्ति नमः कूर्माशनाय नमः। परिकल्पनं संस्थाप्य जलेन पूज्य ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम पंचनद्यः सरस्वती मह्यन्ति समुद्रतः सरस्वती गोपञ्चधासु देशे भवत्सरे जय जय पूजन माता सुमेरु वैष्णव सर्वे सर्वाः प्रशवं पुनाम्यचित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य शांति 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 महागणाधिपति नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगवाभ्यां नमः सतीकुंडाभ्यां नमः माता नमः इष्टदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ऋद्धिबुद्धाय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। मनः हस्तौ पुष्पाणि ध्रुवं प्रान्वित्वा ओम सुमुखश्च गदन्तश्च कृतोगुणगणका लम्बोदरश्च विष्णो विदुनासु विनायक धूम्रकेतुर्गणदक्षो भासतनुयान्नाद्वासेतन्नामानि यवणि सुनियादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्विधा संग्रामे संगणे केव विश्वस्तस्मिन्यायते शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं पूर्णं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वलोकशान्ते अभिप्स्तासिद्ध्यर्थं पूजयस्तासे सर्वरत्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। तदेव रघुनं सुदिनं तदेव तारावनं चन्द्रवनं तदेव विद्यावनं देवं लाभस्ते साम्ये स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रणोरुरागमसिनो सत्रेस्तो विष्णो शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा अग्निदेवता पादो देवता
जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल सभी भक्तों को। भगवान बद्री विशाल के कपाट कल खुलने हैं और इस समय हम लाइव चल रहे हैं। ये भगवान शंकराचार्य की गद्दी, ये रावल जी का कारवां। कोरोना वायरस के चलते इस बार कम ही लोगों को परमिशन मिली है, लेकिन हर वर्ष की तरह बीआरओ के सम्मान में बीआरओ ने अपने कमांडर का जो वाहन है वो रावल जी की सेवा में उपलब्ध करवाया है और हम लामबगड़ के पास पहुंच चुके हैं। और ये जिस वाहन में हम बैठे हैं ये है भगवान शंकराचार्य की गद्दी, जो जोशीमठ से कल पांडुकेश्वर के लिए आई थी। और ये भगवान उद्धव की उत्सव मूर्ति के डोली जो पांडुकेश्वर में ही विराजमान रहती है। और काफ़ी भाग्यशाली हैं हम कि इस विषम परिस्थिति में हमें परमिशन मिली और हम भगवान कुबेर, उद्धव जी और शंकराचार्य की गद्दी और साथ साथ रावल जी के साथ साथ हम बद्रीनाथ के लिए आगे अरे भाई साहब कैसे हो? बढ़िया। भगवान हनुमान चट्टी के दर्शन करते हुए श्री परम पूज्य रावल जी और धर्माधिकारी महोदय। विशाल भगवान की, बोल बद्री विशाल भगवान की, बोल बद्री विशाल भगवान की, बोल बद्री विशाल भगवान की। क्षण हुए भगवान बद्री विशाल के श्री कपाट खुले हैं। बहुत शांत माहौल, शांत वातावरण। मेरे साथ आदरणीय जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी, महाराजा टिहरी के प्रतिनिधि राजगुरु और हक हकूकधारी डिमरी, पांडुकेश्वर आदि के लोग थे। और गिनती के वहां पे 11 लोग भगवान के कपाट खोलते समय सामने थे। लक्ष्मी मंदिर में 4 और 7 लोग भगवान बद्री जी के द्वार पर, दरवाजे पर भगवान के कपाट खुले। अखंड दीप जलते हुए मैं देख के आ रहा हूं, अखंड दीप जल रही है। विशेष रूप से नारद जी, नर नारायण जी, इनके साथ भगवान बद्री विशाल जी विराजमान थे। उनके अंक में लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। लक्ष्मी जी अभी अभी और अपने निज स्थान लक्ष्मी मंदिर में आ गई हैं। और भगवान के श्री गात्र पर घी देखा गया। घी सरसब्ज है, सुंदर है और भगवान के पूरे गात्र पर लेप है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि घी सरसब्ज रहा तो पूरे देश की व्यवस्था
देखी जाती किस तरफ सरसब्ज है किस तरफ कम है। मैंने इस बार घी देखा, मुझे लग रहा है घी सरसब्ज भगवान के श्री गात्र पर है और पूरे विश्व की रक्षा सुरक्षा संपन्नता रहेगी। साथ ही भगवान के प्रथम दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। यद्यपि बहुत कम लोग सामने हैं, लेकिन जो लोग आ नहीं पाए हर वर्ष बद्रिकाश्रम आते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं आप सबकी ओर से हमने भगवान के दर्शन किए हैं। आप सबकी योगक्षेम के लिए सुरक्षा के लिए भगवान से हमने निवेदन किया, पुरजोर निवेदन किया और साथ ही थोड़ी देर में भगवान की पूजा प्रारंभ होगी। लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पहली महाभिषेक पूजा होगी और आज की महाभिषेक पूजा की जो पहले मेरे पास रसीद आई है, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य पूरे देश और विश्व की समृद्धि के लिए मेरे पास उनकी ओर से और प्रथम पूजा आई है और पूरे राष्ट्र और विश्व की कामना के लिए शुभ और संकल्प के लिए और साथ ही सुरक्षा के लिए हम आज प्रथम पूजा भगवान की करेंगे। अभी अभी भगवान के श्री कपाट खुले हैं और मंदिर में चारों ओर शांति और जो मैंने प्रभात में देखा, वस्तुतः भगवान के श्री विग्रह में हम भारतवर्ष का नक्शा दिखते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण या मध्य भाग कहाँ कैसा रहेगा। कभी कभी घी सूख जाता है, भगवान के श्री गात्र में घी होता है, कभी कभी सूख जाता है, लेकिन इस वर्ष में देख रहा हूँ भगवान के गात्र में घी लबालब था। मुझे पूरी आशा है, जैसे मैं पढ़ पाया, जैसे देख पाया, जैसे मेरे साथ और साथी देखने लोग थे, वाले विद्वान लोग थे, कि भगवत कृपा से यथाशीघ्र और पूरे विश्व से जो अशांति है या जो महामारी है वो समाप्त हो जाएगी और हमारा राष्ट्र कुछ नए रूप में उभर करके सामने आएगा। जहां तक मैं देख रहा हूं ये भगवान के गात्र का है, एकदम लबालब आपको दिखाऊं, एकदम लबालब ये भगवान के श्री गात्र के घी, लक्ष्मी जी गात्र के घी, ये एकदम बहुत सुंदर है। और ये कंबल भगवान को पहनाई जाती है, ये कंबल भी अपने में सरसब्ज है, दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूँ भगवान के कपाट खुल गए हैं और क्योंकि विश्व पूरे भारतवर्ष के इष्ट जम्बू द्वीपाधिवासी भगवान नारायण है और ये भगवान सबका कल्याण करेंगे, ऐसा मैंने अनुभव किया है। बद्री विशाल भगवान की जय। जय बाबा बद्री विशाल जी की।